जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 को जो एग्जाम हुआ है 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को, इसका संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस देखेंगे, एकदम सटीक उत्तर के साथ देखेंगे। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बच्चों ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में, पूछा गया था कि भारत के संविधान का 61वां संशोधन क्या है। बच्चा, इसके अंतर्गत क्या किया गया, ये किस तरीके से पूछा गया था, क्या विकल्प था, हमको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था कि भारत के संविधान का 61वां संशोधन क्या है। तो हम इसीलिए संपूर्ण जानकारी लेकर आ गए। देखिए, पूछा गया था संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ बच्चों, और इसका मुख्य प्रावधान मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना था। यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। बच्चे, क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। इसमें बच्चा हम पहले आपको बता दें, पहले 21 वर्ष होती थी मतदान करने की न्यूनतम आयु, 21 वर्ष होती थी, इसको घटाकर कर दिया गया 18। ये किया गया संशोधन किसमें, 61वें संशोधन के तहत किया गया। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। कहता है आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। ये बच्चों हाल ही में करंट का है, ये पूनम गुप्ता है, जिनका बच्चों क्या है, जिन्होंने 2 अप्रैल 2025 में नियुक्ति पत्र लिया है। और पूनम गुप्ता जो है ये माइकल पात्रा, यहाँ पर पत्र लिखा है माइकल पात्रा का स्थान लिया बच्चे, किसका, माइकल पात्रा का स्थान। और देखिए, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो देखिए आगे, यह पूछा गया था बच्चों कि हुमायूं का शासन काल कब से कब तक था। तो बच्चों, हुमायूं का शासन काल जो है, देखिए आंसर देखिए, हुमायूं का शासन काल 2 चरणों में था। पहले चरण में 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, और दूसरा चरण 1555 से 1556 ईस्वी तक। पहले चरण में 1530 में हुमायूं अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठा। इस दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें अफगानों के साथ युद्ध और अपने भाइयों के साथ संघर्ष शामिल थे। लेकिन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने उसे हराया और उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। समझे, क्या कर दिया, विवश कर दिया, और वह भारत छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ समय पश्चात, यानी कि दूसरे चरण में 1955 में हुमायूं ने भारत पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हालांकि वह केवल कुछ ही महीनों तक शासन कर सका, जिसके चलते 1956 में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं अगला ये भी बच्चों पूछा गया था कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया। ये बच्चों किया गया था हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया। इसका आयोजन कब से कब तक चला, इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चला बच्चे। और इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर था मौली, जो कि एक हिमालयी पक्षी है, जो कि हिमालय मोनाल का एक पक्षी है। और 37वें राष्ट्र खेल कहां आयोजित हुए थे, ये बच्चों गोवा में हुए थे। ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ देखते हैं आगे बच्चा, देखिए ये प्रश्न है, क्या कहता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। ये बच्चे जेनेवा में है। कहां पर, जेनेवा हो जाता है इसका उत्तर। हो सकता है इसमें एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में ना पूछे गए हों, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बच्चे प्रश्न बता देते हैं लेकिन वो एग्जाम देने नहीं गए होते हैं। तो अब उनका हम क्या कर सकते हैं, पढ़ लेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। हो सकता है वही आगे की शिफ्टों में प्रश्न पूछा जाए। एक ये भी प्रश्न पूछा गया था सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ये कौन नहीं जानता, सबसे प्राचीन वेद भैया ऋग्वेद है, और 4 वेद हैं वो भी आप जानते हैं। और आगे एक ये भी प्रश्न पूछा गया था बच्चे, कहता है एक अश्व शक्ति, यानी कि 1 हॉर्स पावर, इसको 1 HP भी कह सकते हैं, ये कितने के बराबर होता है बच्चे, ये होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है।
आगे देखिए अगला, अगला बच्चों कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के एग्जाम में 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। कहता भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बच्चों ये सरोजिनी नायडू हो जाती है। कौन? सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। कौन बच्चे? सरोजिनी नायडू थी। और वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक अपने पद पर कार्य किया। और इनको बच्चा भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी चीजें याद रखना है आपको, क्योंकि अब समय नहीं, बस इसी के अनुसार आपको चलते रहना है। और जो तीर तुक्का है वो लगा लेना है। कहता है वर्तमान में, ये भी पूछा गया था, वर्तमान में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है। तो वर्तमान में सीबीआई का डायरेक्टर प्रवीण सूद है। कौन? प्रवीण सूद है। जो सीबीआई का पूरा नाम बच्चों क्या होता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंग्रेजी में ये कह सकते हैं और हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिसमें भी आपको सही लगे या जिसमें ऑप्शन दिया हो आप लगा सकते हैं। देखिए अगला क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि किस टीम ने 2025 महिला प्रीमियर लीग WPL फाइनल जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। तो बच्चों ये हो जाता है मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग में यानी कि WPL में मुंबई इंडियंस जीती थी। और जबकि मेन आईपीएल में बच्चों, आईपीएल में कौन जीता था? पुरुष आईपीएल में कौन जीता था? ये आरसीबी जीती थी, जो सबसे पहली बार जीती थी आरसीबी। ये सभी चीजें याद रखना है आपको, और हो सके तो इनसे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप के बारे में आपको पढ़ लेना है। देखिए अगला क्या पूछा गया था। अगला बच्चों पूछा गया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था बच्चे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया, 1206 से 1210 में शासन किया। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली था और वह मोहम्मद गौरी का दास था। और इसकी मृत्यु बच्चा पोलो गेम खेलते समय हो गई थी। पोलो गेम खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए अगला क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, अभी हाल ही में बनी है। कौन? रेखा गुप्ता हो जाती है आपका सही जवाब। और दिल्ली के फर्स्ट सीएम कौन थे बच्चे? दिल्ली के फर्स्ट सीएम थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव हो जाता है। और दिल्ली की फर्स्ट महिला सीएम कौन थी? ये सुषमा स्वराज थी, और ये विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। आगे देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ये बच्चे प्रश्न पूछा गया था कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है। झेलम नदी का उद्गम स्थल, देखिए झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू और कश्मीर में वेरी नाग नामक झरने से होता है। यह झरना पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के तलहटी में स्थित है। झेलम नदी, जिसे विशस्ता भी कहा जाता है, कश्मीर घाटी की मुख्य जलधारा है। यह नदी वेरी नाग से निकलकर वुलर झील में बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां यह चेनाब नदी में मिल जाती है। संपूर्ण जानकारी दे दिया मैंने। आशा करते हैं आपको सारी चीजें इससे संबंधित क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं अगला। अगला ये पूछा गया बच्चे कि सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग बच्चों, जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है, बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर स्थित है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 11 किलोमीटर है। समझे? तो आशा करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे बच्चा एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है। तो यह संतोपंथ हिमनद से निकलती है। कहां से? संतोपंथ हिमनद से निकलती है। संतोपंथ हिमानी उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय के नीलकंठ पर्वत की पश्चिमी उत्तर ढलान से शुरू होता है।
यह अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल भी है। साथियों आगे देखिए अगला कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यह भी पूछा गया था मित्रों कि विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी। 2025 की थीम क्या थी विश्व जल दिवस में? तो विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण थी बच्चे। इस थीम का मुख्य उद्देश्य ग्लेशियर के महत्व, उनके पिघलने से होने वाले प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता था। आशा करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए और कौन सा पूछा गया था। एक बच्चों यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्हें यह उपाधि उनके सैन्य कौशल और विजयों के कारण दी गई थी, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक रहे थे। बच्चा समझे, ये आपका हो गया विस्तृत उत्तर। देखते हैं आगे। आगे बच्चा यह भी एक प्रश्न पूछा गया था, कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों के गठन से है बच्चे। किससे? ग्राम पंचायतों के गठन से है। और देखिए अनुच्छेद जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाए और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करे जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न बच्चों ये पूछा गया था कि भारत के 26वें चुनाव आयुक्त कौन है। ये ज्ञानेश कुमार जी हैं। 26वें चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। और यह भी पूछा गया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चा ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है इसकी नियुक्ति। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भी यह की जाती है। साथियों आज की कुछ यही प्रश्न पूछे गए थे जो हमें उपलब्ध हो सके बच्चों। और अगर आपको प्रश्न पता है या आपका अगली शिफ्टों में प्रश्न है तो साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर वहां पर मेरा नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा। किसी भी माध्यम से आप जो है हमको प्रश्न भेज सकते हैं ताकि आगे वाले शिफ्टों में जो बच्चे प्रश्न देने वाले हैं वो अध्ययन कर सके। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये प्रश्न कैसे हैं। इसमें एक दो सही प्रश्न हैं या गलत हैं। जो गलत हैं वो बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे जिन बच्चों का अगली शिफ्टों में प्रश्न पेपर है वो देख सके। और चैनल पर नए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।